हेलो हैप्पीनेस फैमिली, मैं डॉक्टर पर्वतराज, मनोचिकित्सक, मानसिक रोग, व्यसन मुक्ति, सेक्सुअल मेडिसिन विशेषज्ञ। सन 2002 से इस मेडिकल क्षेत्र में मेरा अनुभव रहा है। क्या आपके भी विचारों का चक्रवात थमता नहीं है? दोस्तों, इन विचारों से बाहर आने के लिए यकीन मानिए ये साइंटिफिक लेकिन आसान और सरल भाषा में मैंने बनाया हुआ वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहने वाला है। काम के समय में विचार, खाली समय में और ज्यादा विचार, सोते समय तो उससे भी कई गुना ज्यादा विचार, भूतकाल में घटित हुई घटनाओं का विचार, वर्तमान में चल रहे टेंशन का विचार, भविष्य में जो अभी तक हुआ भी नहीं है ऐसे अनहोनी का विचार, किसी दुखदायक तनावकारक घटना का विचार, या फिर बिना कारण निरर्थक फालतू के विचार, कभी खुद के बारे में, कभी खुद की गलतियों के बारे में, किसी कमजोरी के बारे में, या खुद के प्रति अपराधी बोध, गिल्ट फीलिंग, हीन भावना के विचार, या फिर दूसरों के बारे में, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, इस बारे में विचार ही विचार। एक सारा निर्णय लेने के लिए बार-बार विचार, या फिर लिए हुए निर्णय पर अमल करने में विचार ही विचार। अमल करना शुरू किया तो फल के बारे में विचार। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके अपने ऐसे ओवर थिंकिंग की आदत से गुजर रहे हैं तो इन विचारों को रोकना बहुत 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 जरूरी है। जब एक बार विचारों की लड़ी शुरू हो जाती है ना, तो विचार विचारों को खींचते चले जाते हैं। हम अपने ही विचारों के जंजाल में फंसते चले जाते हैं। अपने विचारों के सिवा आजू बाजू की दुनियादारी, कर्तव्य, काम हम भूलकर हमारा सारा जीवन उस विचारों में उलझकर सिमट सा जाता है। जिंदगी रुक सी जाती है ना। ये जंजाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को वेस्ट, खराब करता ही है, परंतु हमारे शरीर एवं मन की सेहत को भी खतरे में डालता है। कैसे? ओवर थिंकिंग की आदत यानी ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ऐसी बीमारी तथा रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऐसे अनचाहे रोगों को बुलावा देने जैसी है। आ बैल मुझे मार। देवी और सज्जनों, पिछले महीने मेरे पास एक लेडी आई थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पर्वतराज, मेरे पास सब कुछ है, सब ठीक ठाक ही है, परंतु ओवर थिंकिंग से मुझे रात भर नींद नहीं आती है। उनके आंखों से झलकता पानी उनका कष्ट बयां कर रहा था। उन्होंने झिझकते हुए स्वर में कहा कि सर, मैं कोई मानसिक रोगी नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, परंतु समझ कर भी इन विचारों से बाहर नहीं आ पाती हूँ। मैंने यूट्यूब पर बहुत से वीडियो देखे हैं, परंतु कोई मानसिक बीमारी के बारे में बताता है तो कोई मोटिवेटिंग वीडियोज़ है, परंतु इन विचारों से कैसे बाहर आना है इस टेक्निक के बारे में कोई नहीं बताता है। दोस्तों, मैंने उस लेडी को जो साइकेट्रिक और साइकोथेरेप्यूटिक साइंस के आधार पर जो विचारों से बाहर आने के लिए टेक्निक बताई ना, जिससे वो आज शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है, वही साइंटिफिक प्रैक्टिकल टेक्निक आपको मैं आसान भाषा में बनाकर सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यह समझ ले कि ओवर थिंकिंग इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देवी सज्जनों, हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन को लगता है कि शायद सोचने से चल रही समस्या का समाधान मिल जाएगा, या फिर किसी घटना से आपके दिल पर जो चोट पहुंची है उसे राहत मिलेगी, आपके आहत हुई भावनाओं से आप बाहर आ जाओगे, है ना? ऐसा हम सोचते हैं। पर देवियों सज्जनों, ये हमारे मन की नादानी है। सोचने मात्र से समस्या का हल नहीं निकलता है। मैं समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास एक पेशेंट आए। उन्होंने कहा कि सर, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई, मैं इस बारे में रात भर सोचता रहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके सोचने से आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी? नहीं ना, लेकिन सोचते रहने से आपकी नींद मात्र जरूर चली जाएगी। देवी और सज्जनों, समस्या के बारे में सोचते रहने से समस्या का हल नहीं होता है। समस्या का हल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से सही निर्णय लेकर, सही प्लानिंग कर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मिलता है। समस्या का हल सोचने से भी नहीं, उसको एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है, और वही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक पर कोई वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। देवियों सज्जनों, अभी वो पेशेंट ऑनलाइन बच्चों के ट्यूशन्स ले रहे हैं। रात को अच्छी नींद भी आती है और पैसा भी कमा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। ही हैज़ सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो दिमाग जब ओवर थिंकिंग करना शुरू करे तो सबसे पहले अपने आप से पहले पूछे, ओवर थिंकिंग से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है तो ओवर थिंकिंग क्यों करे? दिमाग लगाना ही है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्यों ना लगाऊं? अगर समझो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है तो उस प्रॉब्लम के बारे में मैं क्यों सोचूं? सही है ना? दोस्तों, दूसरी बात ये जान लो कि वरिंग अबाउट वरी कॉज एंग्जाइटी। मैं समझाता हूं। यानी सोचने से और सोच बढ़ती है। दोस्तों, आपको पता है थिंकिंग ओवर थिंकिंग का रूप क्यों लेती है? क्योंकि थिंकिंग करते समय उससे जुड़ी नकारात्मक भावनाओं की वजह से हमें
खराब फीलिंग होती है, हमारा मूड खराब होता है। तो क्या होता है ना, जब मन में थिंकिंग नहीं भी है परंतु उस खराब मूड से, नकारात्मक फीलिंग से फिर से आने का डर हमेशा सताते रहता है। इस डर की वजह से हम अनचाहे अनजाने में वही नकारात्मक फीलिंग याद भी करते हैं और उसके संबंधित विचारों को भी याद करते हैं। नहीं समझे? आसान बनाकर बताता हूँ। समझो कि आपको सांप का डर लगता है। इस डर के मारे आप मन ही मन में यह बोल रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, नहीं तो सांप मुझे काट लेगा। जितनी बार आप यह मन ही मन में बोल रहे हैं ना, उतनी बार आप सांप को याद कर रहे हैं, उसके काटने के दर्दनाक अनुभव को भी आप याद कर रहे हैं और उसे खुद को अपने आप कटवा भी रहे हैं, है ना? समझ गए? एक लेडी परसों मेरे पास आए। उनकी समस्या ये थी कि शाम होते ही उन्हें घबराहट होने लगती थी। मैंने पूछा क्यों? उनका कहना था कि दिन भर के काम निपटाकर जब रात में वह सोने के लिए बेड पर जाते थे, मन जब काम की व्यस्तता से खाली होता था तो मन में बीती हुई कुछ बुरी घटनाओं की यादें, विचार उनके मन में आते थे। वह यादें उनके लिए ट्रॉमेटिक, कष्टप्रद, मानसिक दर्द देने वाली रहती थी। हर शाम को उनको लगता था कि अभी रात हो गई, मेरे मन में वही विचार आएंगे और वही मन में दर्दनाक फीलिंग्स आएगी। इस ख्यालों से ही, शाम से ही उनके मन में घबराहट शुरू हो जाती थी। मैंने उनको समझाया कि ओवर थिंकिंग से डर कर भागने से यह ओवर थिंकिंग का कुत्ता आपके पीछे ज़रूर दौड़ेगा और आपको काटेगा भी। उससे अच्छा है कि इस ओवर थिंकिंग की समस्या को टेक्निक से सामना करो। इस कुत्ते के सामने डट कर खड़े रह जाओ। दोस्तों, आज देखोगे तो उस लेडी का दिन का सबसे अच्छा समय शाम ही होती है, जहाँ वे प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन कर अपने मन को शांति में डूब जाते हैं। मैंने सिखाई हुई टेक्निक का उपयोग कर वह लेडी आज अपने ओवर थिंकिंग के डर से भी दूर है और ओवर थिंकिंग से भी दूर है। तो दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि ओवर थिंकिंग से ना ही डरना है, ना ही उसे हावी होने देना है। जैसे कुत्ता सामने भौंकने कर ना ही डर कर भागना है, ना ही उसे काटने देना है। यह बात तो आप समझ गए होंगे, है ना? मेरा एक दोस्त है जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई को ये बात मैं समझा रहा था तो जिग्नेश भाई बोले, पर्वत भाई, તમે અસલ મુદ્દે की बात करो नहीं कि सवारे सवारे कुत्ता पाछड़ पड़ी जाए तो हूँ करवानू। मैंने कहा मैं तो ओवर थिंकिंग का सामना कैसे करने के लिए बात कर रहा था जिग्नेश भाई, और आप ये क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? दोस्तों, जिग्नेश भाई को कुछ भी समझने दीजिए, हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे भगाना है।